हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता हूँ। आज मैं बात करूंगा कि भाई सीएसआई नेट एग्जाम प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो अपनी तैयारी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे सीक्रेट टिप्स क्या हो सकते हैं। इन टिप्स से आप कैसे अपनी तैयारी को इनहेंस कर सकते हो और बाकी भीड़ में से अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरे साथ आप पहली बात तो संडे टू थर्सडे फ्री क्लास पर यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं शाम के 7 बजे, और साथ के साथ मास्टर क्लास में रात के 10 बजे, ठीक है, ऐप में जो चलती है। और आप यहाँ पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आशीष सर लाइफ साइंस। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें, आपको बहुत फायदा होगा। तो आओ बात करते हैं भाई कैसे सीक्रेट टिप्स टू बूस्ट CSIR नेट एग्जाम। भाई सीक्रेट टिप्स की बात कर रहा हूं मैं। टिप्स भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आपके क्या होने चाहिए, बहुत क्विक नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनने होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट्स क्या होंगे? ये शॉर्ट नोट्स वो होंगे जहां पर आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत स्ट्रांग वाली इंफॉर्मेशन जो हमारे काम की है, जो हमारे एग्जाम से पूछे जाएंगे, उन इंफॉर्मेशन को एक जगह आपने कंपाइल किया है एक नोट्स के फॉर्म पर, ताकि एग्जाम से कुछ दिन पहले बिल्कुल आप उसको रिवाइज करें और एग्जाम पे चले जाएं। तो इस तरह से जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन हैं उनको बिल्कुल क्रक्स पॉइंट पर, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी लंबी लाइन लिखा, अरे फिर तो इतने मोटे नोट्स बन जाएंगे। उनको क्रक्स पॉइंट पर आपको एक जगह कंपाइल करना है, वो अपने बेस्ट टू बेस्ट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और आपको कोशिश करना है कि जनरली आपको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म पर फ्लो चार्ट्स के फॉर्म पर याद रखें। फ्लो चार्ट्स के फॉर्म पर चीजें याद रखनी है। आप एक लंबी लाइन को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करें। ये होती हैं कुछ आपकी टिप्स जो आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अगर आप बुक से बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, टाइम टेकिंग होगा और आप उसको पढ़ने पर इरिटेट भी हो रहे होगे। लेकिन अगर आपने उन्हीं चीजों को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म पर बढ़िया से आपका एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है, तो क्या होगा, वो आपको अट्रैक्ट करेगा, वो आपके लिए कैची हो जाएगा और आपको रिवीजन करने में भी कोई इरिटेशन नहीं होगा। तो ये करें बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या करना है, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है, आपको अगर अपनी तैयारी को बूस्ट करना है तो जो यूनिट्स आप पहले कवर कर चुके होते हो उनको आपको एक रेगुलर इंटरवल पर क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है। रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। रेगुलर रिवीजन, रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। आप बिना रिवीजन के एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। तो आपको पहले ये जरूर चेक करना है कि आपके पास कितना टाइम है, कितनी यूनिट्स हैं, और उन यूनिट्स को रिवाइज करने के लिए एक बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो इधर या इधर चले जाओगे, आपको एक जगह बैलेंस बनाना है। तो आपको तैयारी भी करनी है, अपने यूनिट्स को भी प्रिपेयर करना है और उनको रिवाइज भी करना है। तो ये आपका तीसरा टिप हो गया। अगला अगर मैं बात करूं तो आपको टेस्ट जरूर देने हैं। टेस्ट, ये आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। अपनी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करोगे भाई, इन टेस्ट से ही तो चेक करोगे। अपनी परफॉर्मेंस को आप इन्हीं टेस्ट से चेक करोगे। अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करनी है, आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स, आपको अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ानी है। रीडिंग हैबिट इंक्रीज करो। अब आप क्या करो, रीडिंग हैबिट के लिए क्या करो, आप या तो कोई न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, अगर आपने इंग्लिश में भरा है तो मोस्टली इंग्लिश वाले होंगे, तो वो न्यूज़पेपर पर आप जो आपका एडिटोरियल पोर्शन होता है उनको पढ़ें। उस पैराग्राफ को डेली आप कोशिश करें 2-3 पैराग्राफ एक फ्लो में पढ़ें आप, जिससे आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी। या फिर कुछ नहीं करना है आपको, क्या करो, आप सिस्टम में बैठो अपने लैपटॉप में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सामने खोल लो जिनकी लैंग्वेज 8-8 10-10 लाइन की है, और उनको सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। जिससे क्या होगा, आपकी एक रीडिंग हैबिट क्या होगी, बढ़ेगी। आप कितने जल्दी उस कंटेंट को समझोगे, उससे पहले आपकी अपनी रीडिंग कैचिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो आप ये देखो, तो मैंने कुछ सीक्रेट टिप्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि अपने नोट्स बिल्कुल क्रिस्प एंड क्रिस्प बनाओ, बिल्कुल ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग नोट्स होने चाहिए जो एकदम से कंपाइल हो जाए, सारी बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशन एक जगह कंपाइल होनी चाहिए। फ्लो चार्ट के फॉर्म पर चीजों को रिकॉल करो। बिल्कुल आप रीडिंग हैबिट बढ़ाओ, अपने आपको डेली बेसिस पर 2-2 पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करो। रेगुलर रिवीजन की हैबिट डालो। ये एक टिप्स हैं जो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। आप 3 महीने फॉलो करके तो देखो, क्योंकि लास्ट जब एग्जाम आएगा आपका, एग्जाम से पहले
आपको कहीं ना कहीं चीजें एक साथ, देख रहे हो 13 यूनिट है, 13 यूनिट को एक साथ गैदर करना बहुत टफ हो जाएगा। तो अगर आपने पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है तो आपके लिए उस समय क्विक रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। आपकी चीजें सब जगह एक बार कंपाइल होंगी, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, आपकी मेमोराइज चीजें ज्यादा, आपको जल्दी जितना भी आपने पढ़ा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्द आपको रिकॉल हो रहा होगा। तो उससे आप अपने क्या करोगे, ब्रेन का यूटिलाइजेशन करके आप जो भी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग यूटिलाइज कर पाओगे, नहीं तो ब्रेन चोक हो जाएगा आपका एग्जाम पर। ये भी ध्यान रखना। तो इतनी चीजें जरूर ध्यान में रखो। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ये टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देखो CSI नेट, अगर आप देख रहे हो जस्ट जस्ट एज सिलेक्शन सेल आपकी आ चुकी है, और CSI नेट सेट का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो प्राइस काफी ज्यादा कम हो चुका है, प्राइस काफी ज्यादा कम हो चुका है। और आप यहाँ पर एक कूपन कोड लगा देंगे ASHISHG, और ये आपको एक एडिशनल डिस्काउंट आपको क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। और मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि कुछ एस्पायरेंट्स भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपका HP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हो। और क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस दिया गया है जूलॉजी बॉटनी का, वो डायरेक्ट आपका CSIR का ही सिलेबस है। तो अगर हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने ऑलरेडी आपका HPSC के लिए बैच लॉन्च किया हुआ है, तो अगर मैं उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो उस बैच के लिए भी प्राइस काफी ज्यादा कम हो चुका है, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर। और यहाँ पर आप एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं ASHISHG अप्लाई करके। ठीक है, तो इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, अपनी जॉब सिक्योर करो, अपना JRF सिक्योर करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर मेंटरशिप के अंदर अपनी तैयारी जरूर करते रहो। ठीक है जी, तो इस तरह से मेरे साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, और मैं आपके साथ मिलता हूँ शाम को 7 बजे यूट्यूब पर, और रात के 10 बजे मास्टर क्लास पर। और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करके रखना। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।